नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मौसम अपडेट। शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत, हरियाणा एनसीआर, दिल्ली में सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, बारिश की होगी संभावना। संपूर्ण हरियाणा शीतलहर की चपेट में है। वहीं उत्तर भारत के राज्यों में कड़ाके की ठंड विकराल रूप धारण किए हुए है। कुछ स्थानों पर रात्रि तापमान लुढ़ककर हिमांक बिंदु के पास पहुंच गया है, जिसकी वजह से पाला जमने की स्थिति बन गई है। हिमालय की उत्तरी बर्फीली हवाओं ने मैदानी राज्यों खासकर पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में अपने तीखे तेवरों से आगाज किया हुआ है, जिसके चलते संपूर्ण इलाके में तापमान गोते लगा रहा है। सोमवार को हरियाणा में अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हरियाणा के बालसमंद, हिसार का न्यूनतम तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि प्रदेश में सबसे कम रहा। दूसरे स्थान की बात करें तो सिवानी 1.5 व रेवाड़ी तीसरे यानी 1.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। 28 दिसंबर को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से हरियाणा व एनसीआर, दिल्ली में मौसम करवट लेने वाला है, जिसके चलते 29 व 30 दिसंबर को मैदानी राज्यों में विशेषकर हरियाणा व एनसीआर, दिल्ली में बादल अपना डेरा जमा लेंगे तथा सीमित स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी की संभावना बन रही है। मौसम प्रणाली 31 दिसंबर को आगे निकल जाएगी, जिसके बाद नए साल का स्वागत हार्ड कंपकपा देने वाली ठंड व शीतलहर के साथ होगा। शीतकालीन सत्र में बदली नजर आई विधानसभा, पेपरलेस हुआ 75% काम, हर एमएलए की सीट पर टैबलेट, 100 रुपए में खाने की थाली। हरियाणा विधानसभा इस बार शीतकालीन सत्र के दौरान बदली नजर आई। विधानसभा से जुड़े अधिकारियों ने दावा किया है कि इस बार सदन की कार्रवाई का 75% काम पेपरलेस हो रहा है। इसके साथ ही हर विधायक की सीट पर टैबलेट लगे हुए हैं। इस बार लोकसभा की तर्ज पर 100 रुपए खाने की थाली की कीमत रखी गई है। शीतकालीन सत्र के दौरान बाजरे की रोटी व चूरमा को व्यंजनों में शामिल किया गया है। हरियाणा विधानसभा के सोमवार से शुरू हुए शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन की कार्रवाई लोकसभा की तर्ज पर देखने को मिली। टैबलेट्स पर कार्रवाई का सीधा प्रसारण सदस्य के नाम के साथ लाइव दिखाया जा रहा है। हरियाणा विधानसभा में हंगामा, नशा तस्करों के घर बुलडोजर पर उठे सवाल, जहरीली शराब के मौतों के आंकड़े पर घिरे गृह मंत्री अनिल विज। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन जमकर हंगामा हुआ। कुछ विधायकों ने सरकार के नशा तस्करों व अपराधियों के मकान पर बुलडोजर चलाने का विरोध किया, जिस पर सीएम मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज भड़क गए। उन्होंने दो टूक पूछा कि क्या सवाल उठाने वाले अपराधियों के हक में है। गृह मंत्री अनिल विज ने साफ चेतावनी दे डाली कि बदमाश बदमाशी छोड़ें या फिर हरियाणा छोड़ दें। लंच के बाद सत्र की कार्रवाई शुरू हुई तो गृह मंत्री अनिल विज जहरीली शराब से मौतों के मुद्दे पर गिर गए। गृह मंत्री के आंकड़ों को विधायक अभय चौटाला ने चैलेंज करते हुए लोकसभा का रिकॉर्ड बताया, जिसके बाद अनिल विज को गलती स्वीकारनी पड़ी। वहीं सीएम मनोहर लाल खट्टर ने विधायकों को लोकसभा संसद की तर्ज पर फिक्स्ड फंड देने की बात से इनकार कर दिया। सदन 3 दिन चलेगा। हरियाणा सरकार पर हमलावर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, सड़क के गड्ढों ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेइज्जती करवाई, बेरोजगारी में भी नंबर 1 हरियाणा। हरियाणा विधानसभा सत्र के दौरान सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार पर हमलावर होते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा का हाल तो पंजाब जैसा हो गया है, 4 लाख करोड़ के करीब कर्ज पहुंच गए हैं। इसके साथ ही बेरोजगारी में भी हरियाणा नंबर 1 पहुंच गया है। ऐसा हाल पहले कभी नहीं हुआ। हुड्डा ने कहा कि सूबे की मनोहर सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। पूर्व सीएम ने कहा कि पूरे देश से अभी हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के यात्री आए हुए थे। उन्होंने राज्य की खराब सड़कों को देखकर अफसोस जताया। यात्रियों ने कहा कि हम सुनते थे कि हरियाणा में अच्छी सड़कें हैं, लेकिन यहाँ की सड़कें तो गाँव से भी खराब हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश पर कर्ज 4,15,511 करोड़ हो गया है। इसके अलावा और भी कई देनदारी सरकार की हो गई है। प्रदेश कर्जे में फंसता जा रहा है। अब हरियाणा का भी हाल वही हो रहा है जो अभी पंजाब का है। पूर्व सीएम ने कहा कि देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है। राज्य के सरकारी विभागों में 1,86,000 के करीब पोस्ट खाली पड़ी है। 25,000 शिक्षकों की पोस्ट खाली पड़ी है। इसके बाद भी सरकार नियुक्ति नहीं दे रही है। राज्य का पढ़ा लिखा युवक बेरोजगार घूम रहा है। युवाओं के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। हुड्डा ने कहा कि राज्य के किसानों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। किसान खाद के लिए लाइनों में खड़े हैं। कांग्रेस कार्यकाल में हर साल 18% गन्ने की फसल वृद्धि की जाती थी, लेकिन सरकार की बेरुखी के कारण किसानों का खेती से मोहभंग होता जा रहा है। हरियाणा के 6 जिलों में कोरोना के केस, गुरुग्राम में सबसे ज्यादा केस, हर रोज नए मरीज मिल रहे हैं। आज सरकार की होगी मॉक ड्रिल। हरियाणा में कोरोना के 6 जिलों में केस एक्टिव हैं। गुरुग्राम में हालात सबसे ज्यादा खराब है। यहाँ सबसे अधिक अब तक 16 सक्रिय मामले सामने आए हैं। चिंताजनक बात यह है कि यहाँ हर रोज नए केस सामने आ रहे हैं। केंद्र की गाइडलाइन आने के बाद हरियाणा सरकार ने सैंपलिंग बढ़ा दी है। अभी रोज 3,000 से ज्यादा सैंपल लिए जा रहे हैं। गुरुग्राम के अलावा फरीदाबाद, पंचकुला में 1-1, रोहतक, यमुनानगर में 2-2 एक्टिव केस रहे हैं। रेवाड़ी में भी 1 केस सामने आया है। कुल मिलाकर राज्य भर में कोरोना के 23 एक्टिव केस हैं। हरियाणा में 24 घंटे में 4 नए लोगों को संक्रमण की पुष्टि हुई है। 24 घंटे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से 3,801 लोगों के सैंपल लिए गए थे। राज्य में संक्रमण से अब तक 10,714 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है।
रोहतक में पटवारियों की हड़ताल का असर, पे ग्रेड को लेकर धरना, तहसील में काम कराने आए लोग भटक रहे इधर से उधर, 3 दिन रहेंगे हड़ताल पर। द रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन हरियाणा ने अपनी मांगों को लेकर सोमवार से कार्य का बहिष्कार कर दिया है। वहीं प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन आरंभ कर दिया गया है। रोहतक में भी इसका असर सामने आया। हड़ताल के कारण लोगों के काम नहीं हो पा रहे हैं, वहीं परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। कार्य का बहिष्कार करके हड़ताल करने का निर्णय एसोसिएशन ने पहले ही ले लिया था, जिसके लिए पिछले दिनों पटवारियों ने काले बिल्ले बांधकर काम किया और सरकार को नोटिस जारी किया। इसलिए द रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन के सभी सदस्य 26 से 28 दिसंबर तक लगातार 3 दिन हड़ताल पर रहेंगे। पटवारियों के तहसील में न आने की वजह से लोगों के काम नहीं बन पा रहे हैं, जो बुधवार तक हड़ताल के कारण बाधित रहेंगे। हड़ताल के कारण जमीन की रजिस्ट्री, इंतकाल, जमाबंदी व अन्य नकलें, जाति प्रमाण पत्र, जाति सत्यापन आदि का काम प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही गिरदावरी की नकलें, वारसान, तस्दीक आदि के कार्य भी नहीं हो पाएंगे। द रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन हरियाणा के राज्य प्रधान जयवीर चहल ने बताया कि उनकी पे ग्रेड की सालों से पुरानी मांग है। उन्होंने सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द उनकी मांग पूरी की जाए। मांग पूरी नहीं होती तो हड़ताल आगे भी बढ़ सकती है या फिर कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने सोमवार को महेंद्रगढ़ में हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में कल्पना चावला महिला छात्रावास का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि कल्पना चावला ने साबित किया है कि भारत को विश्व गुरु बनाने में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है और हमें इसके लिए महिला शिक्षा व सशक्तिकरण पर विशेष जोर देना होगा। छात्रावास में 315 छात्राओं के रहने की व्यवस्था है। विश्वविद्यालय में नवनिर्मित छात्रावास पूरी तरह से दिव्यांगजन हितैषी और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसमें बने कुल 105 कमरों में छात्राओं के लिए बेड, टेबल, चेयर व अलमारी आदि की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। छात्रावास में 315 छात्राओं के रहने की व्यवस्था की गई है। इस पर कुल 20 करोड़ रुपए का खर्च आया है। राजस्थान में अब घर बैठे ऑनलाइन पढ़ सकेंगे बच्चे। प्राइवेट स्कूल के साथ मिलकर खोल सकेंगे वर्चुअल स्कूल। एग्जाम प्रैक्टिकल ऑफलाइन होगा। रेगुलर क्लास लगाने वाले स्कूल और कोचिंग संस्थानों की तर्ज पर राजस्थान में अब वर्चुअल यानी ऑनलाइन स्कूल खोले जाएंगे। इसके लिए रेगुलर क्लास चलाने वाले स्कूल, कोचिंग संस्थान या अन्य संस्थाएं सरकार से अनुमति लेकर वर्चुअल स्कूल का संचालन कर सकती हैं। शिक्षा विभाग ने इसका पूरा खाका खींच लिया है। फिलहाल इस तरह की सुविधा 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के लिए होगी। वर्चुअल स्कूल में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को कैंपस में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उनकी पूरी पढ़ाई ऑनलाइन ही होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग से अनुमति लेकर कोई भी संस्थान इस तरह के स्कूल चला सकती है। इस बाबत सोमवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने आदेश जारी कर दिया है। सेशन 2023-24 से कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक गैर सरकारी स्कूल और संस्थान वर्चुअल स्कूल की मान्यता ले सकते हैं। भविष्य में कोरोना जैसे विकट परिस्थितियों में भी स्टूडेंट्स की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। निदेशक ने दावा किया है कि इस तरह की व्यवस्था लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। राजस्थान में सरकार बुजुर्गों को 2 से 10 हजार रुपए तक मासिक पेंशन दे सकती है। आंध्र प्रदेश की तर्ज पर बजट में यह घोषणा हो सकती है। दरअसल राजस्थान में बजट पेश होने में करीब 1 महीना ही बचा है। 6 जनवरी को पानीपत में रैली करेंगे राहुल गांधी। सनौली बॉर्डर से शुरू होगी दूसरे चरण में भारत जोड़ो यात्रा। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान और सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सोमवार को हरियाणा में दूसरे चरण की भारत जोड़ो यात्रा के लिए पूरे रूट का निरीक्षण किया और भारत यात्रियों के ठहरने, भोजन आदि से संबंधित तमाम व्यवस्थाओं की तैयारियों को लेकर स्थानीय नेताओं व कार्यकर्ताओं से बातचीत की। उन्होंने हरियाणा में दूसरे चरण में यात्रा के प्रवेश स्थल सनौली बॉर्डर से लेकर पानीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल, अंबाला में यात्रा के अंतिम पड़ाव तक पूरे मार्ग को बारीकी से देखा और संबंधित तमाम व्यवस्थाओं पर विचार मंथन किया। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा 5 जनवरी को पानीपत से हरियाणा में पुनः प्रवेश करेगी और अगले दिन यानी 6 जनवरी को पानीपत के सेक्टर 13 व 17 के ग्राउंड में राहुल गांधी ऐतिहासिक रैली करेंगे। वहीं सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में सत्ता परिवर्तन की लहर चल रही है। महंगाई, बेरोजगारी और कुशासन से त्रस्त हरियाणा की जनता, विशेषकर युवा वर्ग, बड़ी तादाद में यात्रा के साथ जुड़कर इसमें भागीदारी कर रहा है। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के पुनः आगमन पर पहले से भी ज्यादा भव्य एवं जोरदार स्वागत किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि भारत जोड़ो यात्रा से भाजपा घबराई हुई है। विडो महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रदान किया जाता है ऋण, ये रहेंगी पात्रता। हरियाणा महिला विकास की ओर से विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए व्यक्तिगत कारोबार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपए तक का ऋण दिलवाने की योजना चलाई जा रही है। हरियाणा महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक ने बताया कि इस योजना के तहत जिन विधवा महिलाओं की वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक है तथा जिनकी आयु 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच है, वे इस स्कीम के लिए पात्र होंगी। विभिन्न क्रियाकलापों जिनमें बुटीक, सिलाई, कढ़ाई, ई रिक्शा, मसाला, अचार इकाइयां, खाद्य प्रसंस्करण, कैरी बैग का निर्माण, बेकरी व रेडीमेड गारमेंट इत्यादि शामिल हैं तथा अन्य किसी भी कार्य जिसको करने में महिलाएं सक्षम हो, उन सभी कार्यों के लिए ये ऋण दिया जाता है।
हरियाणा ग्रुप सी में भर्ती की तैयारी को लेकर 57 विभागों ने दिया ब्यौरा। सीईटी परिणाम आते ही जारी होगा विज्ञापन। हरियाणा में ग्रुप सी की भर्तियों को लेकर सभी विभागों में खाली सीटों का ब्यौरा मांगा गया था, लेकिन पूरे हफ्ते बोलने के बाद केवल 57 विभागों ने 19,970 सीटों का ब्यौरा भेजा है, जबकि 15,000 से ज्यादा सीटों का ब्यौरा आना अभी शेष है। हालांकि सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। 13 दिसंबर को चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल ने सीटों को लेकर सभी विभागों से 15 दिसंबर तक ब्यौरा देने के निर्देश जारी किए थे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अब विभागों को रिमाइंडर भेजा है ताकि सीटों का ब्यौरा शीघ्र अतिशीघ्र भेजा जा सके। सरकार ने अब स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 4 विभागों में कोटा देने का फैसला किया है। यह कोटा सभी भर्तियों का 3% होगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री के अनुसार सीईटी का रिजल्ट घोषित होने के तुरंत बाद ग्रुप सी के लिए भर्तियों का विज्ञापन जारी होगा। भर्ती प्रक्रिया में 3 से 4 महीने का वक्त लगेगा। 10.5 लाख आवेदकों ने इसके लिए आवेदन किया है। सीईटी हर साल होगा और इसकी वैलिडिटी की बात करें तो 3 साल की होगी। आयोग ने साल 2023 में 64,000 पदों पर भर्ती की योजना बनाई है। इनमें से ग्रुप सी के 42,000 पद तो वहीं ग्रुप डी के 22,000 पद शामिल होंगे। सलमान खान का पर्सनल डेटा डार्क वेब पर बिक रहा। हैकर ने ट्विटर से चुराया 40 करोड़ यूजर्स का डाटा। एलन मस्क को दी धमकी। ट्विटर के पर्सनल डेटा स्टोर से करीब 40 करोड़ यूजर्स का डेटा हैक कर लिया गया है। एक हैकर ने इस पर्सनल डेटा को डार्क वेब पर बिक्री के लिए रख दिया है। जिन लोगों का डेटा हैक हुआ है उसमें बॉलीवुड एक्टर सलमान खान, गूगल के CEO सुंदर पिचाई और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसे कई हाई प्रोफाइल लोगों के अकाउंट शामिल हैं। इजरायली साइबर इंटेलिजेंस कंपनी हाडसन रॉक ने एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया है। कंपनी का कहना है कि डार्क वेब पर बेचे जा रहे डेटा में यूजर्स का ईमेल, नाम, यूजर नेम, फॉलोअर्स और कुछ मामलों में तो फोन नंबर भी शामिल है। हैकर ने एक हैकर फोरम पर चुराए गए डेटा का सैंपल पोस्ट किया है। इसमें उसने इशारा दिया है कि उसके पास किस तरीके का डाटा है। इस हैकर ने अपने पोस्ट में लिखा, ट्विटर और एलन मस्क, अगर आप ये पोस्ट पढ़ रहे हैं तो आपको याद दिला दूं कि यूरोपियन यूनियन रेगुलेशन के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन यानी GDPR नियम के तहत 54 लाख लोगों का डेटा चोरी होने के मामले में आपको जुर्माना भरना है। सोचिए कि 40 करोड़ यूजर्स का डेटा लीक होने पर कितना जुर्माना लगेगा। अगर आप फेसबुक की तरह GDPR जुर्माना भरने से बचना चाहते हैं तो ये डेटा मुझसे खरीद लीजिए। देश में कोरोना का खतरा। म्यांमार और बैंकॉक के 15 नागरिक पॉजिटिव मिले। इनमें 11 गया तो वहीं 4 दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे थे। भारत में आए 15 विदेशी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बिहार के गया एयरपोर्ट पर थाईलैंड के 9, म्यांमार के 1 और इंग्लैंड के 1 यात्री की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर म्यांमार से आए 4 विदेशियों की पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आई है। सभी के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं। कोलकाता एयरपोर्ट पर भी 2 कोविड पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। ये दोनों भारतीय हैं। इनमें से एक 24 दिसंबर को दुबई से आया था, जबकि दूसरा मलेशिया के कुआलालंपुर से आया था। बिहार के गया में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने आए 11 विदेशी नागरिक कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे धार्मिक स्तर पर कोविड मामलों की संख्या बढ़ने की आशंका है। विदेशियों को फिलहाल बोध गया के एक होटल में आइसोलेट किया गया है। देश के सभी एयरपोर्ट पर यात्रियों की रैंडम जांच शुरू कर दी गई है। दूसरी तरफ IMA ने भी लोगों से मास्क पहनने की अपील की है। कोरोना पर केंद्र सरकार की सख्ती के बीच भारतीय एक्सपर्ट ने राहत भरी खबर दी है। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के डायरेक्टर ने कहा कि BF.7 वेरिएंट का असर भारत में ज्यादा नहीं होगा। एक्सपर्ट के मुताबिक ज्यादातर भारतीयों के पास अब हाइब्रिड इम्यूनिटी है। उन्होंने वैक्सीनेशन के जरिए इम्यूनिटी हासिल कर ली है। CBSE एग्जाम 2023 अपडेट। CBSE 10वीं व 12वीं की डेट शीट जल्द जारी करेगा। इस लिंक यानी cbse.gov.in से कर सकेंगे डाउनलोड। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE 10वीं और 12वीं की डेट शीट 2023 जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर उपलब्ध कराएगा। इससे पहले CBSE बोर्ड ने देश भर के सभी संबद्ध स्कूलों के लिए सर्कुलर जारी कर दिया था कि वे सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी क्लासेज में रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम का आयोजन 1 जनवरी 2023 से कर सकते हैं। बोर्ड ने स्कूलों से ये भी कहा है कि वे इसी दौरान दोनों ही कक्षाओं के लिए इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट वर्क आदि भी कंप्लीट कर लें। भले ही CBSE बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के लिए लाखों स्टूडेंट के लिए डेट शीट अभी जारी नहीं की है, लेकिन बोर्ड के अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से आयोजित की जा सकती हैं। CBSE कक्षा 12वीं और कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं एक साथ शुरू कर सकता है। हालांकि ऑफिशियल जानकारी के लिए स्टूडेंट्स को CBSE बोर्ड डेट शीट 2023 का इंतजार करना होगा। सेंसेक्स 721 अंक बढ़कर 60,566 पर बंद। अडानी ट्रांसमिशन 9% चढ़ा। SBI के शेयरों में 4% की तेजी दिखाई दी। शेयर बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन तेजी देखने को मिली है। लगातार 4 दिन की गिरावट के बाद बाजार में तेजी सामने आई है। सेंसेक्स 721 अंक बढ़कर 60,566 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी की बात करें तो 207 अंक की बढ़त के साथ 18,014 के स्तर पर पहुंच गया है। सेंसेक्स के 30 में से 24 शेयरों में तेजी दिखाई दी, वहीं सिर्फ 6 शेयरों में गिरावट सामने आई है। SBI, इंडसइंड बैंक, हिंडाल्को, कोल इंडिया, बजाज
इंसार, टाटा स्टील, एक्सिस बैंक समेत निफ्टी के 40 शेयरों में तेजी रही। वहीं सिप्ला, डिविस लैब, डॉक्टर रेड्डी, नेस्ले इंडिया, कोटक बैंक, अपोलो हॉस्पिटल समेत निफ्टी के 10 शेयरों में गिरावट सामने आई है। सराफा बाजार में सोने की बात करें तो इसकी कीमतों में तेजी देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 20 रुपए महंगा होकर 54,386 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं चांदी की बात करें तो ये 69 रुपए सस्ती होकर 67,753 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। रुपया डॉलर के मुकाबले 16 पैसे मजबूत हुआ है। $1 का रेट 82 रुपए 66 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।